आम आदमी पार्टी की राघव चड्ढा पर कार्रवाई राघव चड्ढा को रास नहीं आई और साफ तौर पर उन्होंने धुरंधर की स्टाइल में पार्टी को, आला कमान को एक संदेश दिया और चेतावनी दी और कहा है कि आपने मुझे चुप तो करा दिया, लेकिन मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना। मैं वो दरिया हूं जो सैलाब बनकर लौटूंगा। तो आतिशी जी मेरे साथ हैं। आतिशी जी, राघव चड्ढा ने अपना संदेश दे दिया, आपका क्या संदेश है उनके लिए? मैं तो राघव जी से पूछना चाहूंगी, बीजेपी से इतना डरते क्यों हैं? मोदी जी से इतना डरते क्यों हैं? आज बीजेपी, आज मोदी जी लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं। आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन का यूज करते हुए फर्जी वोट बनाकर, वोटों को काट कर, एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा करके जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का चुनाव चुराया जा रहा है, यही दिल्ली में हुआ था। बीजेपी चुनाव चुरा के ले गई। लेकिन जब टीएमसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक इंपीचमेंट मोशन लेके आती है तो राघव चड्ढा उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। क्यों? उनको मोदी जी से डर लगता है। क्यों डरेंगे? ना वो मंत्री रहे, ना मुख्यमंत्री है, ना ऐसी कोई जिम्मेदारी रही जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, तो क्यों डरेंगे? ऐसा क्या है आपके लग रहा है उनके पास? ये तो वो बताएंगे कि क्यों डर रहे हैं, क्यों उनके मुंह में दही जमी हुई है। जब पूरा विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पर संसद से वॉकआउट करता है, राघव चड्ढा जी वॉकआउट नहीं करते बीजेपी के खिलाफ। क्यों? उनको बीजेपी से डर लग रहा है क्या? जब पार्टी उनको कहती है कि आज आम आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में एलपीजी सिलेंडर है, कि एक ब्लैक में 5-5, 10-10 गुना दाम पे सिलेंडर बिक रहा है, नहीं तो 10-10 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए। जब इस मुद्दे को राघव चड्ढा जी को कहा जाता है संसद में उठाओ, तो क्यों मना कर देते हैं? लग तो रहा है ना इस सबसे कि वो मोदी जी से डर गए हैं। मोदी जी की बात आते ही, मोदी जी का नाम आते ही राघव चड्ढा के मुंह में दही जम जाती है। तो जो मुद्दे वो उठा रहे थे, वो कह रहे हैं वो तो जनता वाले मुद्दे थे कि उठाए नहीं जाते थे, तो क्या उन मुद्दों को उठाने से पैसे कंसल्ट नहीं करते थे आम आदमी पार्टी की से? देखिए, अगर जो पार्टी मुद्दे उठाने को कह रही है, कोई नेता उसको उठाने से मना कर दे, तो वो क्या पार्टी के पद पे रह सकता है? देखिए, हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हमारे सारे नेताओं को जेल भेज दिया था, फिर भी हम डरे नहीं, फिर भी हम झुके नहीं, फिर भी हम दबे नहीं। हम फिर भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते रहे, आगे भी हम बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन राघव चड्ढा जी ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में वो लोकतंत्र और संविधान के साथ नहीं है, वो मोदी जी और बीजेपी के साथ है। सिम्टम तो बहुत लंबे समय से दिख रहे थे। जब नेताजी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, वो विदेश चले गए, इतने आपके नेताओं की रेड पड़ी, कोई पोस्ट नहीं किया। अभी जब बरी हुए 27 फरवरी को, तो वो नदारत थे। फिर एक्शन अभी क्यों निश्चित किया गया, अभी करना है? देखिए, जब आपका कोई कॉलीग होता है, कोई साथी होता है, तो आप शुरुआत से उस पर अविश्वास नहीं करते हैं। अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है बेनिफिट ऑफ द डाउट, कि अगर कोई शंका है तो आप, हाँ, संशय का लाभ उसको दे देते हैं कि हो सकता है कि वास्तव में उनकी आंख खराब है, हो सकता है वास्तव में उनको लंदन जाना पड़ा है ऑपरेशन कराने के लिए, हो सकता है वास्तव में उस दिन साइन करने के लिए वो उपलब्ध नहीं थे। तो जब डिफरेंसेस की शुरुआत होती है, जब हमें कई बार देखने को लगा कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो शुरू में उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। लेकिन आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो मोदी जी की गोद में जाके बैठ गए हैं। आज राघव चड्ढा जी के डिफेंस में कौन बोल रहा है? बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। उनको आम आदमी पार्टी से ऐसा क्या प्रेम हो गया? तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में राघव चड्ढा जी ने अपना पक्ष चुन लिया है। वो आम आदमी पार्टी और विपक्ष के साथ नहीं है, वो संविधान के साथ नहीं है, वो लोकतंत्र के साथ नहीं है, वो मोदी जी के साथ है। क्या लग रहा है बीजेपी ज्वाइन करेंगे? वो तो राघव जी बताएंगे, पर बीजेपी के नेता उनको न्योता जरूर दे रहे हैं। या तो आलाकमान को चुनौती दी है, तो क्या आम आदमी पार्टी में जगह रहेगी उनके लिए? देखिए, ये सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये सवाल इस देश का है। आज आज इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरीके से पूरे वेस्ट बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन को बदल दिया, जिस तरीके से पुलिस पर कब्जा कर लिया, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बोरों में भर भर के फॉर्म 6 लेकर जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि लोकतंत्र पे इससे बड़ा हमला नहीं हुआ है। अगर आज इस लोकतंत्र की लड़ाई में कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा, तो ये साफ है वो संविधान के साथ नहीं है, लोकतंत्र के साथ रोकेंगे नहीं आप?
वो उनकी मर्जी है। ठीक है, बात करने की शुक्रिया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि राघव चड्ढा डरते हैं, इसलिए वो मुद्दे नहीं उठाते जो विपक्ष की आवाज है, और इसी को लेकर के उन्होंने डर के कारण ही ये तमाम चीजें की, उन पर एक्शन भी हुआ है। वीडियो राजा यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।